एक मिनट चलो। देख ले। हो गए ये आ गए। हाँ। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सीना ब्लॉग में। आप सब लोग मेरे ब्लॉग इतना देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए। और ये कुछ एक पूरा वीक श्री जगन्नाथ जी का नाम था, रथ यात्रा से लेकर दशमी तक। तो इस दौरान भी कुछ कुछ चीज़ें हुआ है, क्योंकि जगन्नाथ जी का एक पावन अवसर था। तो मैं थोड़ा वो जो थोड़ा भक्ति माहौल थोड़ा बदलना नहीं चाहती थी। तो उसके दौरान जो भी कुछ हुआ था ब्लॉग में, वो मैंने कुछ रखा है। तो आज से वो पोस्ट करूँगी कुछ वीडियो से। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट में मैं गई थी, वो है केवी का वनो महोत्सव हुआ था, जहाँ पे पेरेंट्स को भी इनविटेशन मिला था। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया था वो पूरा प्रोग्राम। और वहाँ पे भी बहुत सारा बच्चों से मिली हूँ। तो अच्छा लगता है, बच्चों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन सबसे अच्छा जो हमारे लाइफ के जो पीरियड्स रहते हैं वो है बचपन। तो बचपन मुझे मुझे बच्चों के साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरे अपने बच्चों हों या बच्चों के फ्रेंड्स हों, मैं सारे बच्चों से मिलती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और जो बच्चे कुछ उस ब्लॉग्स में आए हैं, वो लोग इंतज़ार ज़रूर करते हैं, क्या हुआ आंटी इतना ब्लॉग शूट किए हैं, कुछ पोस्ट नहीं किए हैं, ऐसे सोचते होंगे। तो बच्चों, आज आपकी ये कुछ क्लिप्स है जो वनो महोत्सव में मैंने लिया था। और पूरा तो मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ बहुत पीछे थी, पर कुछ कुछ गाने हैं उसमें। जो उनके म्यूजिक टीचर हैं यहाँ के भी बड़माल का, मयूरी मैम, वो बहुत अच्छा उनका वॉइस है। और क्या ट्रेंड किए हैं वो बच्चों को। मैं बाद में उनसे बात करी थी, कुछ 7 डेज में, बस एक वीक में कुछ 5-6 गाने बिल्कुल परफेक्ट सिंकिंग बच्चों का हो रहा था। वो मानना पड़ेगा बच्चों को भी और मैम को भी कि इतना अच्छा गाना सुनने को मिला। तो दूर से शूट की हूँ मैं, तो थोड़ा बस आपको ऑडियो ही क्लियर आएगा, विजुअल्स इतना अच्छा नहीं है। पर बाकी सारी चीज़ें हैं जो जो मेन रूट कॉज था, जो वृक्षारोपण, कुछ वृक्षारोपण हुआ। हमारे ऑनरेबल जनरल मैनेजर सर और एडिशनल जनरल मैनेजर गए थे। तो फिर वो सारे चीज़ें आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। तो उसके रिलेटेड मेरे कुछ जो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो स्टोरी होता है मेरा, मैं कन्वे बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो उनको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आता है। जो भी मैंने जब जगन्नाथ जी का, प्रभु जी का जो ये लास्ट वीक था, कुछ 2-3 स्टोरी मैंने सुनाया था। तो आज के रिलेटेड फिर कभी मैं जगन्नाथ जी का स्टोरी कह दूँगी। पर आज जो है, आज मैं, क्योंकि वनो महोत्सव है, तो एक वृक्ष के ऊपर एक स्टोरी कहने वाली हूँ। तो ये एक गांव की स्टोरी है, बहुत पुरातन काल की। काल्पनिक स्टोरी है, पर वो मोरल बहुत अच्छा है ये स्टोरी का। तो एक गांव की स्टोरी है। एक गांव में एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। और वहाँ पे बहुत रसीले मीठे आम बिल्कुल उसमें आया तक थे, बहुत सारा आम, इतना आम कि बच्चे खाकर, लोग उसको लेकर भी, बहुत सारे चिड़ियों के लिए भी वो आम बचा पाता था। सारे, इतना वृक्ष इतना बड़ा था कि वो एरिया के सारे चिड़िया आकर वहाँ पे बसेरा करते थे, चहचहाते रहते थे। और बिल्कुल हरा भरा उस एरिया के, कुछ उस एनवायरनमेंट कुछ बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ, एक पतंग आके फंस गया उस आम की टहनी में। और उधर से सामने से पेड़ क्या देखता है कि एक खूबसूरत सा बालक, छोटा सा, वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है। वो उसका पतंग था। तो वो आके वो पतंग को खींचना चाहता है। वो जितना भी ले रहा है, फुदक रहा है, उछल रहा है, वो ला नहीं पा रहा है उसको, वो पतंग को। और पेड़ को बड़ा मज़ा आ रहा है कि छोटा सा नन्हा सा बालक आकर वहाँ पे उसके पास आकर ये सब मस्ती कर रहा है। तो वो नहीं पा रहा है, वो उसको पतंग जरूर चाहिए था। वो पेड़ ने वो महसूस कर लिया, फिर क्या किया, वो अपना टहनी हिलाकर पतंग को गिरा दिया। तो फिर बच्चा ने पतंग उठाया और पेड़ को शुक्रिया बोला और जाने लगा था। तभी पेड़ फिर से टहनी हिलाकर आम
दो चार गिरा दिया। तो फिर बच्चा तो बहुत खुश हो गया, बिल्कुल पीले पीले रसीले मीठे आम। वो बच्चा वहीं पे पतंग छोड़ वो आम खोल खाल के बिल्कुल खाने लगा। और बच्चे कैसे खाते हैं, बहुत मज़ेदार दिख रहा था वो, बहुत ही क्यूट दिख रहा था। तो वो बच्चे को इतना मज़े से उसका फल खाते हुए देखकर पेड़ का बिल्कुल मन प्रफुल्ल हो उठा, और वो खूब सारा ऐसे टहनी हिलाकर पत्ता हिलाकर हवा चलाने लगा। तो बच्चा बस मस्त खाने लगा, आम चूस कर वहीं पे उसके पेड़ के नीचे ही सो गया। फिर उठ गया, फिर एक दो आम हाथ में पकड़कर पतंग लेकर घर निकल पड़ा बच्चा। फिर अगले दिन फिर आ गया कि ये पेड़ पतंग के चक्कर में पेड़ से उससे दोस्ती हो गई। फिर आ गया और क्या क्या वो टहनी थोड़ा नीचे कर दिया पेड़ ने। तो वो बच्चा बिल्कुल पेड़ के शाखाओं पर इधर से उधर उसमें स्लाइडिंग करने लगा, वो बहुत खेलने लगा। और फिर आम दो चार गिर गए। फिर आम पकड़कर, क्योंकि पेड़ बहुत पुराना था तो उसका जो रूट्स भी इतना सख्त, शाखाएं बहुत अच्छा था, मजबूत था। वो बच्चा बिल्कुल पैर फैला के आराम से फिर सो गया आम खा के। और वो पेड़ को बहुत मज़ा आने लगा, ऐसे करने लगा बचपन उसका। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। फिर कुछ दिन इंतज़ार कर कर के थक गया पेड़ कि आम का मौसम भी चला गया और बच्चा भी नहीं दिख रहा है। तकरीबन 1 साल हो गया बच्चे को नहीं दिख पाया वो। फिर ऐसा करके 2 साल हो गया। फिर कुछ 2 साल बाद देखा कि एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा उसके तरफ चलते चलते आ रहा है। पर पेड़ ने पहचान लिया कि नहीं नहीं, ये तो वही बच्चा है जो मेरे पास खेला करता था। और बोला कि आओ दोस्त आओ, कहाँ चले गए थे तुम, आंखें थक गया मेरा तुम्हें देख देख के, तुम अब आते नहीं है मेरे साथ, खेलते नहीं, आओ चलो शाखाएं के ऊपर चढ़ो, थोड़ा सा खेलो मस्ती करो, मज़ा आएगा। तब फिर वो बच्चा बोला कि नहीं 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 नहीं, अब क्या मैं बच्चा हूँ क्या, तुम्हारे शाखाओं पे चढ़ कर वहाँ पे स्लाइड करूँ, ये सब करूँ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे खिलौना चाहिए, ये पेड़ पौधे पत्ते इससे मेरा मन नहीं भरता है, मुझे खिलौना चाहिए। तो खिलौना तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें दोस्त, और देखो फिर और कुछ मांग लो। तो फिर उसने क्या सोचा कि फिर मैं खिलौना कैसे लाऊंगा, बाज़ार में इतना सारा खिलौना होता है पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे माता पिता इतना पैसे नहीं देंगे कि मैं खिलौना ला के खेल सकता हूँ, और मेरा बड़ा मन है। और वो उदास हो गया, हैरान परेशान होकर उदास होकर बैठ गया। तो फिर पेड़ को कुछ सूझा और उसने क्या किया, अपने टहनी हिलाकर बहुत सारा आम गिरा दिया और बोला कि देखो तुम एक बैग में ये सारे आम लो और जाकर मार्केट में बेच डालो, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से तुम तो खिलौना ले सकते हो। तो फिर वो बहुत खुश हो गया बच्चा, और बिल्कुल सारे और भी ज़्यादा टहनी हिला हिला कर बहुत सारे लगभग सारे आम उसने इकट्ठे कर लिया, इतना सारा खिलौना लेना था उसको। और पर पेड़ फिर भी खुश था, बहुत हंस रहा था, चलो आज मेरा दोस्त आया है और उसका कुछ काम आया हमें, यही सोचकर। तो फिर वो बच्चा टोकरी भर बैग भर आम लेके मार्केट चला गया। मार्केट में उसको बेच दिया, बहुत अच्छा मीठा आम था, बहुत अच्छे भाव से बेच दिया और बहुत सारा खिलौना लेकर बस मस्ती में घर में बैठ गया। और उसको ज़रूरत नहीं है, वो पेड़ के पास नहीं जा रहा है। फिर पेड़ बस ऐसे ही रुत के बाद रुत, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन ऐसे बदलता गया और राह देखता रह गया, वो लड़का आया नहीं कभी। तो फिर वो सोचता रह गया, कहाँ रह गया ये दोस्त, कहाँ रह गया मेरा ये नन्हा सा दोस्त, मेरे साथ खेलने आता था तो मेरा अच्छा वक्त निकलता था। तो फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, वो बच्चा कभी आया नहीं। और फिर कुछ साल बाद क्या देखता है पेड़ कि एक उसी तरह से चलकर उसके तरफ से आ रहा है, बट अभी वो लड़का नहीं है, बड़ा लड़का नहीं, अभी एक वो थोड़ा सा मतलब क्या अभी मैन बन गया है, मर्द बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है। तो फिर वो दिख रहा है और पहचान गया, अरे दोस्त आओ आओ आओ। फिर खूब सारा उसका टहनी हिलाकर उसका स्वागत किया। थक गया था मेरा आंखें, मैं बूढ़ा हो चला हूँ तुम्हारा इंतज़ार में और तुम आ नहीं रहे हो, मेरा फल नहीं खा रहे हो, मेरे टहनी के साथ खेल नहीं रहे हो, बैठो और थोड़ा शाखाओं में इधर उधर चलो चढ़ो, मज़ा आएगा, आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो बोला कि अरे तुम क्या
मुझे बच्चा समझ रहे हो? वो तो तब बच्चा था, तब इसलिए तुम्हारे शाखाओं पर चढ़ के खेल के आम खा के सो रहा था। अब मुझे ये सब शौक नहीं है, मैं अभी बड़ा बन गया हूँ, मेरा शादी हो चुका है, मेरे खुद के बच्चे हैं। अब ये सब क्या करूँ, तुम्हारे साथ क्या बैठूँ, इतना सारा काम है, मुझे यहाँ पे बैठकर टाइम वेस्ट करना नहीं है। और मैं बहुत परेशान हूँ, अभी बहुत परेशान हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी इतना है। अरे तो फिर क्या हुआ? फिर पेड़ हैरान हो गया, उसको ये बात की बिल्कुल विचलित नहीं हुआ पेड़ की। वो ऐसा बोल रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मैं क्या खेलूंगा, ऐसा ये सब क्या फालतू का चीज़ें मुझे बोल रहे हो। जो कभी उसके लिए बहुत कीमती पल था उस आदमी के लिए। तो बोल रहा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, घर नहीं है, और मुझे अपने लिए घर चाहिए, मेरे बीवी के लिए, बच्चों के लिए, और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं घर बना सकूं, और मैं बहुत परेशान हूँ। और ये सब क्या खेल वेल के चक्कर में तुम पुरानी बातें लेके बैठे हो। तो फिर पेड़ बोला कि देखो तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, और मैं तो तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता तुम्हारे घर चलने के लिए। हाँ, तुम्हारा घर बनाने के लिए मेरे ये टहनियाँ काफ़ी सख्त है, काम आएगा। चलो तुम एक काम करो, कुछ मेरे शाखाएं काट लो और लेके चले जाओ, अपने घर के खिड़की दरवाजे छत वगैरह सब इसमें बन सकता है। तो फिर वो आदमी खुश हो गया, कहा कि अरे बहुत अच्छा है, ये तो पेड़ तो खुद खुशी खुशी खुद सामने से बोल रहा है, ठीक है मैं काट लेता हूँ। तो वो निसंकोच बिना कुछ समझे एक आरी लिए सारे शाखाएं काट लिया, इतना बड़ा सा घना सा पेड़ का सारे शाखाएं काट लिया। काट के बस उसको वो हल गाड़ी होता है ना, हल गाड़ी में सारा लाद के चलता बना। और पेड़ क्या देखता है, पेड़ को थोड़ा दुख भी हो रहा था और थोड़ा मन भारी हो रहा था, पर खुशी इस बात की हो रहा था कि वो दोस्त का मदद कर रहा है। चलो क्या हुआ, शाखाएं कट गया तो क्या हुआ, मेरे दोस्त का घर तो बन जाएगा, उसको तो घर मिल जाएगा, मेरे डहनी नहीं रहा तो क्या हुआ। फिर वो हंस हंस के ठीक है दोस्त फिर आना कह के उसको विदाई दे दिया, और वो हलगाड़ी भर भर के सारे शाखाएं ले गया, घर बनाया। और ऐसे ही कुछ कितने साल गुजर गए, वो आया नहीं पेड़ के पास। फिर कुछ क्या देखता है वो पेड़ कुछ साल बाद कि एक 50 साल के एक बूढ़ा उसके तरफ चलते आ रहा है। तो वो फिर खुश हो गया, आओ दोस्त आओ, कितने साल बाद तुम आए हो, आओ थोड़ा बैठो, कुछ बताओ, अब तुम भी कुछ उम्र हो चुका है, तुमको भी तुम्हारा ज़िंदगी कैसे बीत रहा है, तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है, चलो तुम कुछ बताओ अपने सुख दुख हालचाल, अच्छा लगेगा, मेरा भी टाइम जाएगा। अरे क्या तुम्हारे साथ मैं बैठ के ये सब गप्पे लड़ाऊँ, हाँ इतने सारा जिम्मेदारी ले लेके तो मैं थक गया, अब क्या करूँ, अब मैं थक गया हूँ, और मेरे बच्चे और उसके बच्चे, और मुझे कोई किसी को मेरा ज़रूरत है नहीं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, और मैं अकेला घर में पड़ा हूँ, कोई भी कहीं भी चला जाता है, मुझे क्या पता, मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसे तैसे करके। अब मुझे इस यहाँ पे रहकर उनका जिम्मेदारी ये सब ख्याल करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जी कर रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, इतने साल तो घर की जिम्मेदारी में फंसा रहा, कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह कहीं को देश विदेश घूम लूँगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर वो क्या करेगा, पेड़ बोल रहा है कि देखो तुम्हें इतना दुख हो रहा है, मुझे क्या करूँ मैं, तुमको ही डहनी दिया था मेरा, अभी तो आम भी नहीं है कि इसको बेचो और तुम कुछ पैसा लाओ बोल सकूं। तुम एक काम करो, मेरा ये तना बचा हुआ है, तना मतलब जो ट्री का ट्रंक होता है ना, जो रूट से ऊपर का हिस्सा, बस वही बचा था। तो वो बोला कि मेरा तना बचा हुआ है, तुम एक काम करो इसको काटो, इसका नाव बनाओ, बहुत अच्छा नाव बनेगा, नाव बनाओ और जाओ देश विदेश घूम के आ जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर क्या, वो फिर से एक दो आदमी को लगाकर उसके तना को बिल्कुल काट लिया, बहुत विशाल था वो पेड़, तो फिर उसको काट के बहुत अच्छा सा नाव बना लिया। नाव बनाकर बस क्या, और उस पेड़ को टाटा बाय बाय बोलकर वो निकल पड़ा देश विदेश घूमने। तो फिर पेड़ पर दूर से देख रहा है कि वो नदी से जा रहा है, तैरते तैरते उसका खूबसूरत सा तने का एक खूबसूरत सा नाव बना है, और वो बिल्कुल बिंदास जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है घूमने। चलो कोई बात नहीं, मैं तो पेड़ हूँ, मैं कहाँ घूमने जाऊँगा, चलो ये मेरा तना काम आ गया उसका, ये कह के फिर भी पेड़ खुश है उसको देख के। फिर क्या, वो सोच रहा था घूम कर आकर उसको बताएगा कि कहाँ घूमा, कैसा घूमा, क्या क्या जगह दिखा, पर कहाँ वो आने वाला था, वो नहीं आया। फिर क्या हुआ, कुछ साल बहुत साल बाद फिर एक बहुत बूढ़ा आदमी उसी
पेड़ का जो सिर्फ रूट ही बचा है, वो पूरा नीचे का हिस्सा उसके तरफ चला आया। तो फिर क्या देखता है, बहुत एक 80 साल का बुढ़ा, बिल्कुल, और उसको शरीर में और जान नहीं है, इतना बुढ़ा हो गया है। वो 80 साल का बुढ़ा उसकी तरफ चले आकर उसका जो रूट के पास बैठ पड़ता है। तो अरे दोस्त, पहचान लिया मैंने तुमको, तुम आ गए, देखो अब क्या, मेरा आंखें थक गए हैं, तुम्हारे भी आंखें थकी हुई है, तुम्हारे भी उम्र हो गया है, अब बताओ, अब तो तुम्हारे पास वक्त है ना, बोलो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो ना। अब तो देखो, मेरा तो अभी आम भी नहीं आया है, तुमको नहीं आम में तोहफे में नहीं दे सकता। तो बूढ़ा बोला कि क्या तुम्हारा आम खाऊंगा, अब तो मेरा इतना उम्र हो गया है, दांत नहीं है, अब क्या आम का मजे लूँ। तो फिर बोल रहा कि पेड़ बोला कि देखो, मेरा अब वो डहनिया वो शाखाएं भी नहीं बची कि तुम उस पर चढ़ के झूला झूलो खेलो। तो फिर बूढ़ा बोला कि अब क्या मेरा उम्र है कि वो मैं शाखाओं से झूलूं, वो मजा ले सकूं। अब मेरा उम्र भी ये भी नहीं है कि तुम्हारा तना काट के कुछ बना कर उस पर जाकर खुद इतना दिन घूम सकूं, वो उम्र भी मेरा रहा नहीं। और मैं सोच रहा हूँ वो क्या उम्र था, वो बचपन में भी गुजार लिया इधर उधर खिलौना खेलने में। काश उस वक्त मैं तुम्हारा ये आम और कुछ साल खाता और कुछ साल तुम्हारे शाखाओं से खेलता, तो शायद अभी मैं ये पछता नहीं रहता कि मेरा बचपन में मैं ये इधर उधर काम में व्यस्त रहा और ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं मैंने मिस कर दिया। अब वो बूढ़ा थक के हारे बोल रहा है कि अब क्या मैं खेलूं, अब क्या मैं खाऊं आम, मेरे को घर में भी कोई नहीं है सुनने वाला, बस मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सुने और मैं थोड़ा सा आराम से उसके पास बैठ जाऊं, थक गया हूं, अब बस सुस्ताने का टाइम है। तो फिर क्या कहता है पेड़, देखो जो पुरानी जड़ें होते हैं जो पेड़ का, वो सबसे अच्छा तकिया होता है, चलो आ जाओ इसमें सिर रख के थोड़ा मेरे पास, मेरे जो रूट के पास बैठ जाओ और फिर कुछ बताओ, और क्या बताओ, और क्या सुनूं, मेरा कुछ सुनना है तो बोलो, तुम्हारा कुछ बताओ मैं सुनता हूँ। फिर क्या, बूढ़ा आदमी जो हो गया था, वो बच्चा जो बूढ़ा हो गया था, उसके पास जाके सर रख के रोते रोते उसको सारे हालचाल बता रहा है। और उसका आंखें भर देखकर पेड़ की भी आंखें भर गया, पेड़ से भी कुछ ऐसे, मतलब स्टोरी है तो उसका भी दिल भर आया कि एक बच्चे का ये हाल होता है बूढ़ा होने से। तो फिर इसका मोरल यही है कि पेड़ हो या वो जो बूढ़ा आदमी, जो माँ बाप बूढ़े और पेड़ भी जो बूढ़ा, जो दोनों भी एक समान की जिंदगी भर वो हमको सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, जो उनसे बन पड़ता है वही देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चांद तारे मांगो तो दे देंगे, पर उनके हिस्से का जो भी खुशियां हैं, उनके जो उनके वो एलिजिबल हैं, जितने भी उनके कैपेबल हैं, वो सब कुछ देते हैं हमको। फिर हम उनसे वो सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत होती है, हम लेते जाते हैं, पर अपना वो जो वक्त उनको उनसे शेयर नहीं करते हैं। फिर उम्र बीत जाता है, उनका एज हो जाता है, हम इतना बिजी हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, ना उनसे शेयर कर पाते हैं कि उस वक्त का जो आपका बचपन है, आपने क्या किया। सबके लिए अभी कह रही हूँ मैं कि आप कुछ कर रहे हैं तो फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं गए हैं, क्या घूमे हैं, कुछ नए चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, वो भी आपके माता पिता से शेयर कीजिए, वो भी उसी पल को आपके साथ उतना ही एंजॉय करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो आपके जनरेशन गैप है तो वो नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं, उनको समझाओ वो चीज़ें कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ये मज़ा होता है, ये करते हैं, पता है इसको ऐसे ऐसे कहते हैं। आजकल के जो दौर होता है कि नहीं, देखो मामा या पापा, हम ऐसे दोस्त लोगों के साथ ये टूर में गए हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो डांटेंगे या कुछ करेंगे, वो भी खुशी होंगे, वो उनका भी ऐसा लगेगा कि वो भी इतना जवान हो गए, वो भी बचपन में उतना ही खेल रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, जितना भी बिजी हो थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए पेरेंट्स के लिए, है ना। हम तो आजकल बहुत फास्ट लाइफ है, सब कोई बिजी रहता है, पर थोड़ा सा रुक के सोचिए कि कभी इतना बिजी ना होकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आप जैसे बात करते हो वैसे ही बात कीजिए मामा पापा के साथ, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह, हमने इतना अच्छा उसको बचपन दिया, या इतना अच्छा उसका, हम जो जवान में हुए थे, हमें गाड़ी नहीं मिला था, इसको गाड़ी मिला है, ये एंजॉय कर रहा है। वो सारी चीज़ें शेयर कीजिए कि हम घूमने गए या पार्टी किए,
या हम दोस्तों लोगों का ऐसा मस्ती चलता है, ये सब अच्छा लगता है, माँ पापा को भी सुनना अच्छा लगता है। और मैं पेरेंट्स भी कहूँगी कि इतना छूट दीजिए कि बच्चों के साथ वो आप इतना घुल मिल जाइए कि वो सारी चीज़ें शेयर करेगा, अच्छी चीज़ें भी शेयर करेगा, उसको कुछ चीज़ें अगर वो बुरा लग रहा है वो भी शेयर करेगा, वो उसको भी हेल्प होगा कि मामा पापा के साथ वो शेयर करने का उसका हिम्मत होगा। जो खुशियाँ शेयर करेगा तो गम भी शेयर करने लगेगा बच्चा। तो फिर यही बात होता है कि पेड़ के साथ भी, कि हम लोगों ने इतना सब कुछ, पेड़ सब कुछ देता है हमको, फल देता है, पत्ता देता है और उसका टहनी देता है, सब कुछ अपने हम तो यूज कर लेते हैं। इतना सारा जो पेपर निकलता है कहाँ से, पेड़ से ही तो निकलता है। तो फिर इतना सब कुछ हम ले लेते हैं और उसको बिल्कुल खाना पीना नहीं देते। मतलब शेयर मतलब क्या, हम पानी नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं पेड़ को, है ना, कि उसमें कीड़ा लग गया है तो उसको देखना चाहिए, या पेड़ का कुछ वो पानी नहीं मिल रहा है, सूख रहा है तो उसको नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा उसका उसका ख्याल करना है, उसको टाइम देना होता है। आजकल कहाँ पेड़ बातें करेगा या सुनेगा, पर नहीं, आपका जो टाइम होता है ना, वही है उसके बातें करना होता है, उसको उसका केयर करना होता है, आपका फीलिंग्स उसको जाता है। तो फिर इसी बात का ही ये एक मोरल है कि हम चाहे पेड़ हो या घर के जो हमारे माता पिता हो, सबको ख्याल रखना चाहिए। वो हमारा ख्याल रखते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका प्रॉपर पैम्परिंग, उनको उतना टाइम देकर उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये था आज का ये वृक्षारोपण वन महोत्सव के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी। आगे और एक स्टोरी के साथ फिर से हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग में आप खूब सारा एंजॉय कीजिए, बहुत सारा मस्ती है बच्चों का और बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट्स है, गाने हैं, अच्छा लगेगा आपको इस ब्लॉग में।
डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया, इस शुभ अवसर पे मुझे भी शामिल किया और यहाँ आने पे इतना अच्छा वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक बच्चे ने पहले बताया कि हमारे पेड़ों का क्या महत्व है, तो जो वनोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये अगर हम देखें हमारे भारतीय परंपरा जो है आदिकाल से वृक्ष का बहुत महत्व रहा है, चाहे वो वट वृक्ष की पूजा हो, पीपल की पूजा हो, तुलसी पूजा हो, ये सब यही है कि हमें इस प्रकृति के साथ ही रहना है, क्योंकि प्राचीन काल में तो आदमी का जो जीवन था वो पूरी तरह जंगल पे ही डिपेंडेंट था, उसका सभी रिक्वायरमेंट जंगल से ही पूरी होती थी। सारे पेरेंट एक एक चीज के पास खड़े रह जाइए, पौधा लगा हुआ रखा हुआ है, आप लोग एक लगा दे चले सर याडे रहो सर, आप उधर रहिए। ठीक है। ऐसे गोल जैसा खड़े हो, ऐसा क्लोज जाइए सर, थोड़ा क्लोज खड़े हो जाइए। फोटो में आ जाएगा, वीडियो में नहीं है एक्चुअली। आप थोड़ा सा क्लोज इधर ऐसे किनारे नहीं, किनारे खड़े हो कि हाँ सर, सर 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 थोड़ा सा आगे एक हो सर, थोड़ा क्लोज है। स्माइल से एक मिनट सर। इधर इधर ए आ नो इतने बड़ दिसुची नहीं पहले।
ভিডিও করছে চলবা লোকালে 12th होला बेटा इधर देखो थोड़ा हाँ उधर से लगाओ आप दोनों अस्मित मास्क काट रे ए केते थोर कहले रे मास्क काट अरे ये व्हाइट कैसे हो गए आप यहाँ पे होंगे गुडुल गछ गछ लगा मा हाँ ये कौन है भाई बड़ा सा मास्क चले गए ये बच्चा अकेला वेरी गुड नमस्ते सर बेटा पैंट खराब मत करो वो उधर उधर मैम आपको लाइब्रेरी के लिए बुला हाँ जा रहे आंटी जो आंटी देख ले हो गए ये आ गए पेरेंट्स आना चाहिए इतना अच्छा हुआ पर मस्त थैंक्स टू केवी एंड प्रिंसिपल एंड स्टाफ हेलो गाइस ओह हाउ स्वीट ये मेरा सबसे यूनिक व्यूअर्स है इसने खुद आके मुझे बोला कि आंटी ब्लॉग बहुत अच्छा है मैंने नाम पूछो नाम बोलो बेटा प्रज्वल पानीग्राही कहाँ रहती हूँ टाइप 3 थर्ड पेज पापा का नाम प्रीति रंजन पानीग्राही थैंक यू बेटा थैंक यू आप मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत मेहनत कर रहे हैं ये आउटरो रहेगा ओके जो ब्लॉग में आउटरो रहेगा आपको बोलूंगी मैं ओके बाय बाय थैंक यू आंटी बाय पापा देखो पापा होगो बाइक रे जीबू के नहीं अंतला जी नहीं काम थे जे ए जी के ये देखो सुबर्णा आंटी आप ब्लॉग में हाय कर दो अनु हाय कर दो देखो सुबर्णा आंटी हम जाएंगे ना सुबर्णा आंटी के घर जाएंगे वो एक ही है और दूसरे में नहीं है ना उस ओके सुबर्णा आंटी के घर जाएंगे ओके बाय हाँ ठीक है क्या बोला ड्रेस तो मैं सुबर्णा आंटी के कोई दूंगा हाँ सुबर्णा आंटी घर के जाऊंगा जाएंगे बेटा जाएंगे गाओ गाओ घड़ी में बज गए 10 10 रात कोई जरा बाकी बस इंडिया कली बादे नींदे सपने बादे इंडिया कली बादे नींदे सपने बादे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सो गई गुड़िया
गुड़िया में साथ छे सो गए गुड़िया में साथ छे। हो गया। हाँ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম কটা কাগজতে সপোন বিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদু নিজক ফাঁকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলাম জ্বলাই এটা চাকি হেঁপাহতে উৰি আছো কলম তুমুৰ পাখি পলম হ'ব বাটত আৰু হ'ব চাগে ৰাতি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমি তো সৰু